जय गौर श्री राधा रमनो, जय गौर श्री राधा रमनो, जय गौर श्री राधा रमनो। भज गौरांग कह गौरांग, लह गौरांगेरो नाम रे। सभी गाइए एक बार, ताली सेवा करेंगे सब। भैया हमारे जीवन में हमारे गुरुदेव की आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो पतन हो जाएगा ना। नृत्य करना महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत। अगर आप कीर्तन में नृत्य नहीं करते, ताली वादन नहीं करते तो आप गुरु अवज्ञा करते हो। इसीलिए गौरांग बुलिया तू बाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेरा रे। गौरांग बुलिया तू बाहु तुलिया, नाचिया नाचिया बेरा रे। 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 भज गौरांग कह गौरांग, यह गौरांगेरो नाम रे। हरि बोल।
चैतन्य महाप्रभो की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, सभी भक्त वैष्णव वृंद की जय जय, श्री राधे जय जय। श्री राधे करनाल वालों, अभी तो शुरुआत भई है भैया। जय जय राधे निताई गौरा, निताई गौरा, निताई गौरा, गौर प्रेमानंदे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अपने इष्ट प्राणाधार श्री राधा रमन लाल के श्री चरणों में अपने अनंत कोटि प्रेम को, अपने सद्गुरुदेव महाराज के दिखाए हुए गौर मार्गानुवर्ती नाम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने जो आधारित किया है हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करना ही एक वैष्णव के जीवन का कलयुग में धर्म है। इस मार्ग के प्रति अपनी पूरी निष्ठा को और आप सबके प्रति जिनके प्रेम के कारण शायद राधा रमन लाल मुझे देखते भी नहीं भैया, आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ। आज बहुत सुंदर उत्साह, पहली बार महाराज श्री का आगमन करनाल में हुआ और जिस प्रकार का प्रेम करनाल वासियों ने महाराज श्री को, श्रीमद् भागवत कथा को, राधा रमन लाल को दिया है, इसके लिए जोरदारी से एक बार अपने लिए ताली बजाइए। राधा रमन लाल के श्री चरणों में मेरी केवल एक ही प्रार्थना है कि जो खाटू श्याम मंडल जी ने इतनी सुंदर अद्भुत भव्य कथा करनाल में इस बार रखवाई है, ठाकुर जी उन पर कृपा करें और बारंबार राधा रमन जी को करनाल आने का अवसर मिले। निमाई पाठशाला का आज का सेशन हमने जिज्ञासा करी महाराज जी से कि आप बताएं किस भाव के ऊपर, क्योंकि निमाई पाठशाला का अर्थ ये है, ये एक ऐसा निशुल्क विद्यालय है ऑनलाइन जिसका मूल उद्देश्य केवल हर एक भक्त को भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाना है। यहाँ पे कोई प्रधान अर्थ नहीं है आप कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। अगर ठाकुर जी से प्रेम करते हो तो हम आपके दास हैं भैया। तो आज जब सवेरे हमारे मन में जिज्ञासा आई कि आज का जो पाठशाला का सेशन है वो किस भाव पे होना चाहिए, तो महाराज जी ने हम पर कृपा करी और हमको कहा कि यहाँ पे एक ऐसा सेशन हो जिसके माध्यम से, देखो अगर आपके पास आपके रसोई घर में साग सब्जी बनाने की सारी सामग्री हो, सब्जी हो, टमाटर हो, रसद हो, घी हो, सब कुछ हो, पर भैया एक बात बताओ, अगर आपने चूल्हा ही नहीं चलाया होगा, अगर आपने जिसमें बनाना है वो ही तैयार नहीं किया होगा, साधन, सिलेंडर नहीं होगा, गैस नहीं होगा, कुकर नहीं होगा, तो आपको लगता है कि आपके द्वारा साग सब्जी सिद्ध हो पाएगी? चाहे कितना भी आपने इधर उधर से चीजें इकट्ठी कर ली हो, पर भैया जब तक आपके पास चूल्हा नहीं होगा तब तक तो सिद्ध करना मुश्किल है। तो आज हमारे मन में ऐसा ही भाव आया कि जैसे निमाई पाठशाला एक व्यक्ति को तैयार करता है, उसका श्रृंगार करता है, जिससे ठाकुर जी की दृष्टि जब उस व्यक्ति पर पड़े तो ठाकुर जी उसके चिंतन, उसके स्वभाव की सुंदरता को देख के सहज उस पर रीझ जाएं और उसको स्वीकार कर लें। तो आज मेरे मन में एक बात ऐसी आई कि क्या हम लोग अपने इस जीवन को, जो साग सब्जी बनाने का चूल्हा है रसोई में, क्या हम इस जीवन को अच्छे से जी रहे हैं? क्या यहाँ पर बैठा कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कहता है कि मेरे जीवन में मुझे पूरी तरह से संतुष्टि है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है? हर व्यक्ति के पास अपनी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण उसे जीवन बड़ा कठिन लगता है। कईयों की प्रॉब्लम घर वाले हैं, घर वालों की प्रॉब्लम बच्चे हैं,
बहुओं की प्रॉब्लम सास जी हैं, सासों की प्रॉब्लम बहू है, और कई लोगों की प्रॉब्लम दूसरों की उन्नति है, दूसरों की प्रॉब्लम तीसरों की उन्नति है। तो कहीं ना कहीं हम सब अपने दिल में कितनी कितनी प्रॉब्लम्स को लेके बैठते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक मैच देखने जाए और उस मैच को खेलने के रूल्स उसको नहीं पता हो, तो क्या आपको लगता है वो व्यक्ति उस मैच को, उस खेल को एंजॉय कर पाएगा? एक बार एक व्यक्ति क्रिकेट देखने गया तो उसने देखा कि एक बॉल के ऊपर सारे लोग दौड़ रहे हैं, बैट वाला भी एक ही बॉल को मार रहा है, कैच करने के लिए भी 6-6 लोग एक बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं। तो एक दोस्त ने पूछा, भैया कितने पागल लोग हैं, ये सब लोग एक बॉल के पीछे क्यों पड़ रहे हैं? 30 रुपए की बॉल आती है, मैं ही इन लोगों को एक एक बॉल दे देता हूं, सारी समस्या खत्म। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, तू मूर्ख है क्या? सबके पास अपनी बॉल हो गई तो खेल कहाँ का रहा? तो हमारे जीवन को भी इंजॉय करने के लिए, जब तक आपको इस जीवन के रूल्स नहीं पता, मैं क्षमा चाहती हूँ, ठाकुर जी ने आपको अरबपति बनाया हो, खरबपति बनाया हो, दुनिया के सारे संसाधन दे दिए हो, फिर भी आप दुखी ही रहने वाले हो। क्योंकि जीवन को जीने के रूल्स इस दुनिया में सबके एक जैसे हैं, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहता हो, चाहे वो कोई मिडिल क्लास हो, चाहे वो कोई बिलियनियर ट्रिलियनियर क्यों ना हो। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि हम अपने इस जीवन को जीने के 5 रूल्स अपने हृदय में अच्छे से बिठा लें, जिसको जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति कभी भी कहीं उलझेगा। मैं साची कहती हूँ, ये 5 चीजें आपने ध्यान से सुन ली तो भैया जीवन की सारी समस्याओं का हल मिल जाएगा। इसको ऐसे समझिए, क्या आप में से किसी ने कोई हॉकी मैच देखा है? हॉकी मैच देखा है किसी ने? फील्ड हॉकी, रोलर हॉकी, हाथ खड़े करो। हॉकी मैच जिसमें 2 टीम्स होती हैं, एक, मैं रूल्स नहीं पूछ रही, मैच देखा है कि नहीं देखा? रूल्स तो मैं बताऊंगी ना। तो देखो, अपने जीवन को एक हॉकी मैच के एग्जाम्पल से समझना। जब भी हम एक मैच देखने जाते हैं, सबसे पहली चीज उस मैच में क्या देखते हैं? कि हर एक मैच 2 टीम्स के बीच खेला जाता है। रूल नंबर 1 ऑफ अ हैप्पी लाइफ, नो योर पीपल, नो योर, नो योर। इस दुनिया में हमेशा आपको 2 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक जो आपके हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको सही दिशा दिखाते हैं, और दूसरे जो आपको प्यार नहीं करते, आपको प्रोग्रेसिव देखते हुए जिनको जलन होती है और जो हमेशा चाहते हैं कि आप कभी सक्सेसफुल ना हो। रूल नंबर 1, जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब आपको प्यार करें, चाहे आप सबको कितना प्यार कर लो, देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो आपको प्यार करेंगे, और ऐसे लोग चाहे आप हीरे के बन के क्यों ना खड़े हो जाओ, फिर भी आप में कोई ना कोई खोट ढूंढ ही लेंगे भैया। तो रूल नंबर 1 सेज, जीवन को हैप्पीली जीने का रूल नंबर 1 है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट करो कि इस दुनिया में अगर मैच खेलना है लाइफ का, तो कुछ लोग मेरे हैं और कुछ लोग दूसरे भी होंगे ही होंगे, तभी मैच होगा। तो रूल नंबर 1 क्या है? नो योर, नो योर। रूल नंबर 2, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब आप एक मैच खेल रहे हैं हॉकी का, तो निश्चित रूप से आपके पास जब बॉल है तो आप कोशिश करेंगे कि उस बॉल को लेकर जाएं और दूसरे व्यक्ति के गोल में मारें, जिससे कि आप जीत पाएं। मारें कि नहीं मारेंगे? समझ आ रहा है सबको? तो एक व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सक्सेस को कब प्राप्त करता है? जब उसे पता है कि मेरे अगेंस्ट कौन से लोग हैं, और जब भी मैं प्रगति करूंगी, जब मैं जीवन में कुछ अच्छा कर रही होंगी, मेरा भजन अच्छा होगा, मेरा करियर अच्छा चल रहा होगा, तब ये अनवांटेड लोग मेरे जीवन में आएंगे और मुझे डिमोटिवेट करेंगे।
ये चाहेंगे कि मेरे सामने आके मुझे ऐसा बोलें, ऐसा मुझे कहें कि मैं उस बॉल को छोड़ दूं और वो मुझसे बॉल छीन के मुझे गिरा दें और खुद चढ़ जाएं। ऐसे में क्या करना चाहिए? बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में समझदार व्यक्ति कौन है? वो जो मूर्खों से लड़ता नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि कोई व्यक्ति आपको गलत बोलेगा और आप उससे जाके लड़ोगे, तो वो तो मूर्ख है, पर आप महामूर्ख हो। वो तो यूजलेस है, उसने तो सोचा है कि उसको केवल डिमोटिवेट करना है, पर आप तो फोकस थे, आप तो प्रोग्रेसिव हो। आपने अगर उस व्यक्ति के पास जाके उससे लड़ना चालू किया, तो भैया तीसरा व्यक्ति बॉल ले जाएगा और आप लड़ते ही रह जाओगे। तो जब भी जीवन में कोई नेगेटिव बंदा आए ना, बेकार बंदा जो डिमोटिवेट करता है, तो विवेकी व्यक्ति कौन है? सामने से मैं बॉल लेकर जा रही हूं और कोई व्यक्ति मुझसे बॉल छीनने आया और मैंने कहा मैं अपनी बॉल किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती, और मैंने उस व्यक्ति को डॉज किया। मैं उससे भिड़ी नहीं, मैंने उसको, महाराज जी ने एक बड़ा पावरफुल मंत्र, मैं अपने लगभग हर सेशन में अपने सब बच्चों को वो देती हूँ। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो पता है आपको ये आ गया है डिमोटिवेट, कंफ्यूज करने आपको, तो मन ही मन क्या बोलना है? ओम इग्नोराय नमः। ओम इग्नोराय नमः। जीवन में अपनी बॉल बचानी है, प्रोग्रेसिव होना है, तो जो लोग अपने आपके जीवन में लड़ने या आपको डिमोटिवेट करने आते हैं ना, उनसे मुंह मत लगिए। अपने विवेक से उनको डॉज करके वहां से चले जाइए, बात मत करिए। मैं तो आपको सच्ची बोलूं, मेरे जीवन में अगर कोई ऐसा व्यक्ति मुझे दिखता है जो मेरा हेटर है या मुझे नहीं लाइक करता, मेरे लिए वो व्यक्ति इनविजिबल हो जाता है। वो होगा भी पर मुझे दिखता नहीं है, मेरे लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मेरी लाइफ में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जगह ही नहीं है भैया, यू डोंट एग्जिस्ट फॉर मी। तो रूल नंबर 2 क्या है? डॉज दी नेगेटिव पीपल। रूल नंबर 1, नो योर पीपल। रूल नंबर 2, डॉज दी नेगेटिव पीपल। पर एक बात है भैया, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियों में हम फंस जाते हैं जहां डॉज करना संभव नहीं। भैया ये जो सामने का प्लेयर आ रहा है ना, ये वर्ल्ड नंबर 1 है। हम जितनी भी कोशिश कर लें, घबराहट हो रही है भैया, नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, ये तो बॉल मुझसे ले ही जाएगा। उसमें क्या चीज काम आने वाली है? आप उस बॉल को उस समय किसी ऐसे जन को पास करते हो जो आपका है। एसोसिएशन, ये मेरी टीम का है, मुझे पता है मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूं, मेरा फोकस सब लूज हो गया है, ये मुझे डिमोटिवेट कर चुका है। ऐसे में टॉक टू योर पीपल। हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, जो लोग हमारे हैं, जो हमारे लिए हर चीज करने को तैयार हैं, हम उन्हें कुछ समझते ही नहीं हैं। चाहे वो हमारे माता पिता हो, चाहे वो हमारे वेल विशर्स हो, हमारे दोस्त हो, हम वो सोचते हैं कि यार जो नेगेटिव है ना, उसको रिझाने में, अगर कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता और टेढ़े मुंह से भी एक कॉम्प्लीमेंट दे दे तो हमारा दिन बन जाता है, तूने मुझे अच्छा बोला। और वो लोग जो आपको एडमायर करते हैं, पूरा दिन आपके लिए अच्छा बोलते हैं, उनको तो हम क्या सोचते हैं? घर की मुर्गी। तो अपने जीवन में जब जब मुश्किल परिस्थितियों में फंसो, प्लीज सीक हेल्प फ्रॉम योर पीपल। बात करिए, एक अच्छी बात ही जीवन की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। बात करिए अच्छे दोस्तों से जो सही मार्ग के प्रति आपको प्रेरित करते हैं। बात करिए अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, वो सब लोग जो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं। तो रूल नंबर 1 ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज, जोर से बोलिए करनाल। रूल नंबर 2, डॉज दी। रूल नंबर 3, टेक हेल्प ऑफ योर लव्ड वंस। हेल्प लो, हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है। मैं कैसे किसी को बता दूं कि मैं दुखी हूं? मैं कैसे एक्सप्रेस कर दूं कि मैं अच्छा फील नहीं करती? ये छोटी सी दिमाग का विचार धीरे 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 बढ़ता हुआ इतना बड़ा पहाड़ कब बन जाता है हमें खुद नहीं पता, और फिर हम कहते हैं दैट वी आर डिप्रेस्ड। हमें डॉक्टर के ले जाओ, हम डिप्रेशन में हैं, हमें एंजाइटी आती है।
तो बड़ा अनिवार्य है। रूल नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आपने किसी भी मैच में 2 गोल पोस्ट देखे हैं, 3 गोल पोस्ट देखे हैं? देखे हैं कि नहीं देखे? आप एक हॉकी का मैच देखते हो, दोनों टीम्स के आगे एक एक गोल पोस्ट होता है कि 2-2 होते हैं? ये ही एक प्रोग्रेसिव व्यक्ति के जीवन का लक्षण है। एक गोल आपकी लाइफ का। हम लोग क्या करते हैं, एक साल हमने एक एग्जाम की तैयारी करी, पूरी दिन रात एक कर दी, पर भैया एक बार जब सफलता नहीं मिली तो क्या किया? अब हमने अपना गोल चेंज कर लिया। इतनी मेहनत करके 0 से 70 पहुंच गए थे भैया, केवल एक लास्ट पुश की जरूरत थी और हमने अपना गोल बदल लिया, फिर गोल बदल लिया, फिर गोल बदल लिया। जीवन में सक्सेसफुल केवल वही लोग होते हैं जिनके जीवन में केवल एक ही लक्ष्य है। अगर आप एक लक्ष्य के प्रति पूरे केंद्रित होकर अपनी ऊर्जा को लगाएंगे, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी ही होगी। दूसरों को देखकर हम बहुत जल्दी अपने डिसीजंस बदल लेते हैं। अरे भैया मैं तो इतने समय से ये कर रही हूँ, पर इसने तो 2 महीने में कितना कुछ कर लिया, शायद इसकी वाली चीज ज्यादा प्रोग्रेसिव है। भैया आपकी चीज आपके लिए प्रोग्रेसिव है और दूसरे की चीज दूसरे के लिए। दूसरे की थाली का लड्डू हमेशा बड़ा लगता है, पर भैया अपने जीवन में अपने गोल पर ही कंसंट्रेट करने से आपको सफलता मिलेगी। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, have one goal in your life. And the last rule, which is the most amazing rule. आपको पता है जब हॉकी का मैच होता है, हम खुद एक हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, तो हॉकी का मैच होता है ना, तब जब हम लोग खेल रहे होते हैं और दूसरी टीम अगर हार रही होती है तो क्या होता है एंड में? पता है भैया अब तो हम हार चुके हैं, जीतने का कोई स्कोप तो है नहीं, किसी भी तरीके से इस लड़की को जो इतनी फोकस्ड है अपनी लाइफ में, इसको हराना तो संभव नहीं है, तो हम क्या करें? तोड़ते हैं इसको हम किसी ना किसी से गिरा देते हैं या हॉकी मार देते हैं या कुछ करते हैं जिससे कि इसको चोट लगे और ये खेल नहीं पाए। कई लोग दूसरों के साथ की प्रगति को देखकर इतना जेलस हो जाते हैं कि किसी भी हद तक उतर जाते हैं। भैया ऐसी स्थिति में आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब एक मैच होता है ना, आप चाहे हीट ऑफ द मैच में कितना सीरियस होके मैच खेल रहे हो, पर हमेशा हर मैच में एक रेफरी होता है जो सारी गेम को बाहर खड़ा होके देखता है। अच्छा ये खेल रहा है, वो अच्छा, जैसे ही किसी ने किसी के साथ गलत किया, चाहे उस व्यक्ति को लगता है किसी ने मुझे नहीं देखा, मैंने हॉकी मार दी, गिरा दिया, किसी ने नहीं देखा, पर उसी समय एक सीटी बजती है, फाउल। जब ये फाउल की सीटी बजती है ना, तो गेम रुक जाती है और जिसने गिराया होता है उसको गेम से बाहर कर दिया। आप भी घबराओ मत, ये मेरे को ये कर देंगे, वो मुझे वो कर देंगे, मेरे संग ऐसा कर देंगे। अरे भैया आप सब अपने कर्तव्य को, अपने गोल को देखते हुए जीवन में सही चलते जाओ। हमारे राधा रमन लाल जो है ना, इस पूरे लाइफ रूपी मैच को ऊपर से देख रहे हैं। अगर कोई प्रयास करेगा ना आपके संग कुछ गलत करने की, ठाकुर जी अपने आप सीटी बजा के उस व्यक्ति को सूत कर देंगे। हम लोग आधी बात तो इस बात से घबरा जाते हैं, अगर मेरे साथ इसने ये कर दिया तो, वो कर दिया तो। भैया कोई किसी के संग कुछ नहीं कर सकता अगर आपका संबंध हमारे राधा रमन लाल से है। तो 5 चीजें जो लाइफ का रूल है, सबसे पहली है नो योर पीपल, सेकंड है डॉज द नेगेटिव पीपल ऑफ योर लाइफ, थर्ड रूल है टेक हेल्प ऑफ योर, फोर्थ रूल है have one goal in your life, and fifth rule है surrender in the lotus feet of श्री राधा रमन लाल की। तो जिसके जीवन में ये 5 रूल हैं,
जो ये जानता है कि मुझे ये मैच खेलना है और इस मैच के यही रूल्स हैं, और इन रूल्स को जानते हुए जो व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है वो कभी नहीं फंसता। किसी के बुरा कहने पर भी उसको पता है रेफरी देख रहा है, कोई गलत व्यक्ति आए तो भी हैरान नहीं होता कि ये कहाँ से आ गया। याद करते हैं भैया मैच चल रहा है, ओपोनेंट टीम का बंदा है, क्या करना है क्या करना है क्या करना है, ओम। भैया इस दुनिया में किसी चीज को सबसे ज्यादा संभाल के अगर रखना है तो वो अपने खुशी और अपनी शांति को है। किसी के साथ भी मुंह लग के वो तो चाहते ही हैं कि कुछ ऐसा बोल दें जिससे आप विचलित हो जाओ, पर किसी को इतने सस्ते मत बनो अपनी जीवन में कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा आया जिसने सोच रखा था कि भैया इसको गलत बोल के आज दुखी करूंगा, वो व्यक्ति आया, हमने उसको कहा राधे राधे भैया ये लो हमारे दिल का रिमोट तुम पकड़ो और जौन सा चैनल लगाना है लगा दो भैया, हम आपके लिए वो करने को तैयार है। अरे भैया अपने जीवन को थोड़ा सा महंगा बनाइए, अपनी वैल्यू अपने जीवन की थोड़ी बढ़ाइए, अपने जीवन को खूबसूरत बनाइए, सुंदर बनाइए। हमारे शास्त्रों में ऐसी 5 चीजें कही गई हैं, अगर एक व्यक्ति के जीवन में वो हो तो उसका जीवन अत्यंत सुंदर है। पहली चीज, किस व्यक्ति का जीवन सुंदर है? जो सत्य के रास्ते पर चलता है। एक बार क्या हुआ, 4 दोस्तों ने एक एग्जामिनेशन के लिए आना था और पूरी रात वो लोग नाचते रहे, पार्टी करते रहे। अगले दिन टीचर के पास पहुंचे कपड़े वपड़े फाड़ कर। टीचर ने एग्जामिनेशन हॉल में पूछा ये क्या हुआ? तो उसने बोला कि मैम क्या बताएं, हम कल घर से आ रहे थे, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, पूरा रास्ता गाड़ी को धक्का लगाते हुए बड़े परेशान हो गए। टीचर ने कहा ओहो बेचारे तुम बच्चे, कोई बात नहीं, तुम लोग ने प्रिपेयर नहीं किया होगा, ऐसा करो तुम अगले हफ्ते आके पेपर दे देना। चारों जैसे ही क्लासरूम से बाहर गए, ये करके इन लोगों ने हाई फाइव दिया, जीत गए, समझ आ गई, देख मैडम को कैसा बुद्धू बेवकूफ बनाया, अब तो मजे आ गए। एक हफ्ते बाद पढ़ पुढ़ के अच्छे से फिर से एग्जामिनेशन देने गए तो मैडम ने चारों को अलग अलग क्लास में बिठाया और चारों को अलग अलग क्लास में बिठाकर क्वेश्चन पेपर दिया जिसमें केवल 2 क्वेश्चंस थे। पहला क्वेश्चन क्या था? जो 1 नंबर का था, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? प्लीज टेल मी विच टायर ऑफ योर कार वॉज पंक्चर्ड। चारों अलग अलग क्लास में बैठे माथा खुचाने लगे, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, ये तो हमने कुछ कभी सोचा ही नहीं। किसी ने लिखा फ्रंट लेफ्ट, किसी ने लिखा बैक राइट। जब टीचर ने क्वेश्चन पेपर पकड़ा तो टीचर समझ गई भैया झूठ बोलोगे तो फंसोगे ही फंसोगे। एक व्यक्ति, मैं आपको साची बोलूं, सत्य सुंदर है। सच्चिद आनंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आपको लगता है कि सच के रास्ते पर चलेंगे तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन है, पर मैं आपको सच बोलूं, जब आप सत्य के रास्ते पर चलते हो ना, उस रास्ते पर चलते चलते ही आपको सच्चिदानंद मिलते हैं भैया। झूठे रास्तों में चलोगे तो फिर से संसार में कीड़ा कुत्ता बिल्ली चूहा बन के जन्म लोगे, पर भैया अगर भगवान के रास्ते पर चले तो भगवान की ही प्राप्ति होगी। तो एक जीवन को अच्छा बनाने के लिए सत्यता पहला लक्षण है जो आपको सुंदर बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है। सत्य कभी झूठा नहीं है। आज अगर कोई मुझसे बोले भैया आपने कौन से रंग की साड़ी पहनी है, मैं बोल दूं नीली, और 6 महीने बाद वो फिर से मुझसे पूछे तो मुझे याद रखना पड़ेगा कि मैंने इसको बोला था कि मैंने उस सेशन में नीली साड़ी पहनी है। और इस थॉट ने मेरे बुद्धि का एक बहुत बड़ा सेक्शन ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि मुझे इस झूठ को अब हमेशा याद रखना पड़ेगा कि मैंने इसको ये झूठ बोला है, बल्कि सत्य तो सफेद है। जो व्यक्ति अपने जीवन में झूठों का आश्रय लेता है ना, वो कभी खुश नहीं रह सकता। पहली चीज आपको जो सुंदर बनाती है वो है, देखो ये 5 रूल्स और आपके जीवन को सुंदर बनाने की ये 5 बातें अगर आपने ध्यान से समझ ली तो आपका जीवन हम लोगों के जैसा आनंदमय हो जाएगा भैया। आप चलते फिरते नाचोगे, दुनिया हैरान होगी, पागल हो गए हैं क्या, क्या खाते हैं, कुछ गड़बड़ है क्या इन लोगों के अंदर। अरे भैया जिसने प्यार नहीं किया, इस आनंद को चखा नहीं, रसगुल्ले को केवल फोटो में देखा है, वो तो संशय करेंगे ना। पूछो तो उनसे जो इनके प्रेम में बावरे हो चुके हैं। दूसरा लक्षण आपके जीवन को सुंदर बनाने का है सरलता।
सिंप्लिसिटी, हम्बल। महाप्रभु जी शिक्षाष्टम के तृतीय श्लोक में कहते हैं, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। एक बार एक राजा ने प्रण लिया कि जो भी व्यक्ति कल सवेरे सबसे पहले मेरे इस किंगडम के अंदर, राज्य में घुसेगा, मैं अपनी बेटी की शादी उससे करूंगा। सुबह सुबह एक भिखारी फटे हुए हाल के कपड़े पहन के उस क्षेत्र में घुसा। उसको देखते ही राजा ने बोला, मैंने तो सबके सामने उद्घोष किया था कि मैं करूंगा, अब शादी तो करनी पड़ेगी। उस फटे भिखारी को अच्छे कपड़े दिए और नया राजा बना दिया। अब भगवान की कृपा से वो व्यक्ति बड़ा अच्छा था, तो उसने बड़े अच्छे से अपने राज्य को चलाया। पर ना वो एक बहुत अटपटी चीज करता था रोज, जो सब ऑब्जर्व करते थे, और वो क्या थी कि वो व्यक्ति रोज रात को एक कक्ष में जाता था जिसकी चाबी उसके पास थी, और किसी को भी उस कक्ष में अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। तो सारे प्रजा के लोग कहते, कोई लड़की इसने यहाँ छुपा रखी है क्या, पता नहीं कोई खजाना इकट्ठा करके कहीं भागने तो नहीं वाला ये। सब लोग संशय करते, अंदर क्या है, अंदर क्या है, अंदर क्या है। एक बार रानी तक ये बहुत बात पहुंच गई, और बताओ भैया, पत्नियों से तो पति कभी जीते हैं ना। तो जैसे ही रानी ने बोला, बताओ क्या है अंदर, तो राजा उसको लेकर गया, और जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर कुछ नहीं था, पूरा कमरा खाली था। उस कमरे में एक छोटा सा बल्ब लटक रहा था, उस बल्ब के नीचे एक कील पर फटे पुराने कपड़े लटक रहे थे। पत्नी ने कहा, रानी ने कहा, ये क्या है, इसमें क्यों जाते हो रोज? राजा ने बोला, भैया मैं तो एक भिखारी था, राधा रमण लाल की कृपा, न जाने मेरे पूर्व जन्म के कर्मों के कौन से पुण्य के कारण सही समय पर राज्य में प्रवेश कर गया, तो आज राजा बन गया। पर मैं रोज इस कक्ष में आता हूं, क्यों? क्योंकि सामने लटके हुए कपड़े मेरे फटे पुराने भिखारी वाले कपड़े हैं। मैं बार बार आकर यहाँ पर अपने आप को ये याद दिलाता हूं कि भैया मेरी औकात तो ये थी, औकात मेरी ये थी। पर भैया न जाने कौन बात पे हमारी श्री जी रीझ गई कि हमें अपने जीवन में इतना सुख, इतना प्रेम, राधा रमण लाल का नाम, हरि नाम संकीर्तन, अच्छा जीवन प्रदान कर दिया। मैं अपनी सत्यता से हर समय परिचित रहना चाहता हूँ, अपनी बुद्धि को कि मैं राजा बन गया हूँ, इस बुद्धि को सही रखना चाहता हूँ। इसीलिए जब बड़े बड़े युद्धों को जीत कर आता हूँ ना, तो कुछ समय आकर इन कपड़ों के सामने बैठ जाता हूँ कि ओ अपना जरा कॉलर नीचे कर ले, जो कुछ का भी आनंद ले रहा है ना, ये तो हमारी किशोरी की कृपा है भैया। पहली चीज जो आपको सुंदर बनाती है वो है सत्यता, दूसरी चीज है सरलता, तीसरी चीज जो बहुत अनिवार्य है एक अच्छे जीवन के लिए, वो है संवाद। आपके जीवन के बड़े बड़े जो समस्याएं हैं ना, वो एक सुंदर संवाद से हल हो सकती हैं। पर हमारे जीवन की प्रॉब्लम क्या है कि हमको संवाद ही नहीं करना आता। हम फील कुछ करते हैं, उस फीलिंग के कारण सोचते कुछ हैं, जब तक वो शब्द बन के हमारे मुंह में आती है उसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाता है, और जब मुंह से बाहर निकलती है तो भैया तो पूछो मत। अंदर से फील कर रहे हैं कि आपको मिस कर रहे हैं, दिमाग में जाके फिल्टर हो गया, मैं मिस कर रही हूं तो ये कैसे मिस नहीं कर रहा भाई, और अगर ये कैसे मिस नहीं कर रहा तो मुंह से शब्द निकलते हैं, आई हेट यू, यू डोंट लव मी, नेवर कॉल मी अगेन। आगे बैठा पति भी पढ़ता, भैया ये क्या कर दियो मैंने, मैं तो सुबह अच्छा खासा बाय बोल के आया, तो ऑफिस में काम कर रहा हूं, कोई उल्टा काम भी नहीं किया, ये मैसेज काहे को आया भैया। अपने जीवन में जो व्यक्त करना चाहते हो, क्या हम जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो शब्द मेरी भावना को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त हैं? क्या जो मैं फील कर रही हूं वो शब्द भी मेरे उसी इमोशन को व्यक्त कर रहे हैं? भैया प्रेम करते हो तो बोलो ना, आपकी याद आ रही है, आई रियली लव यू, थैंक यू। मैं आपको साची कहती हूँ, करोड़ चीजों में भी अगर आपके पति व्यस्त होंगे ना, उस मैसेज को पढ़ के बाथरूम में जाके या बाहर जाके एक रिप्लाई तो अवश्य करेंगे, दैट आई लव यू टू। पर जब हम लिखते हैं आई हेट यू, यू डोंट केयर फॉर मी, आई डोंट लव यू, यू डोंट लव मी, पति भी पढ़ तो लेता है ऊपर से, पर सीन नहीं करता। भैया आज चंडी को कोई लगता है घर में माँ से लड़ाई हो गई है, वो हो गई है, बलि का बकरा बनूंगा मैं। संवाद, एक अच्छा संवाद बड़े बड़े जीवन के समस्याओं को हल कर देगा।
चौथी चीज जो आपके जीवन को सुंदर बनाती है, सेकंड लास्ट चीज है, एक सुंदर दृष्टि ही सुंदर सृष्टि दे सकती है। अगर आप ये सोचो ना, इस दुनिया में आप लोगों को बदल दोगे, भैया बड़े परेशान रहने वाले हो। सासें कहती हैं बहुएं बदलें, बहुएं कहती हैं सासों को समझना चाहिए, पति कहता है पत्नी को समझना चाहिए, पत्नी कहती है इतना समर्पण करती हूँ इनको समझना चाहिए। भैया जीवन में अगर खुश रहना है तो खुद को समझो। आपके जीवन में दृष्टि जब तक आपकी नहीं बदलेगी। एक बार एक व्यक्ति जीवन में बड़ा परेशान एक साधु के पास गया, कहने लगा भैया मैं बड़ा परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ, आप मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जिससे कि मेरा डिप्रेशन ठीक हो जाए। साधु ने बोला ठीक है ऐसा कर, तू ना 5 दिन तक केवल हरा रंग देख, सब ठीक हो जाएगा। तो साधु उस बंदा ने सुना, ठीक है ठीक है। पत्नी को बोला मेरी आंख बंद कर, जल्दी आंख बंद कर। पत्नी ने आंख बंद करी, अंधा बन के घर चला गया अपने। कुछ दिन बाद 2-3 दिन बाद वो साधु उसके घर के आगे से निकल रहा था, तो उसने सोचा क्यों नहीं जाके एक बार मिल लूं मेरे चेले से। बड़ा परेशान था उस दिन, कुछ चीज उसकी हल हुई। जैसे ही घर के दरवाजे को देखा बड़ा अटपटा हो गया। क्यों? पहली बार किसी के घर को देखा जिसका दरवाजा बिल्कुल हरे रंग का था। बड़ा हैरान, खटखटाया, अंदर से गार्ड निकला जिसने हरी टोपी, हरी पैंट, हरी शर्ट पहन रखी और पूछता हाँ जी किससे बात करनी है। तो उन्होंने बोला भैया मेरा चेला है अंदर, 2-3 दिन पहले आया था, बड़ा दुखी लग रहा था, मिलने आया हूँ, सब ठीक है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है आइए आइए अंदर जाइए। जैसे अंदर गया हैरान हो गया, उसके घर का सोफा, उसके घर की दीवार, उसके घर के ग्लास, उसके घर के चम्मच, उसके घर का पंखा, सब कुछ क्या था। और बात तो तब हैरानी की पराकाष्ठा तक पहुंच गई जब बाहर पत्नी निकली और वो भी हरी साड़ी और हरे बाल में थी। भैया साधु ने कहा अरे मैया तुझे क्या हो गया। कहती बड़े क्या बताऊं महात्मा जी, आपने क्या निवारण बताया है उनको, पूरा कुछ हरा पोत डाला, इतने में वो व्यक्ति भी बाहर आया, ही हरा था, बिल्कुल हरा ही हरा। उसको देख के साधु ने कहा तू पागल हो गया है क्या, ये तने क्या किया, सब कुछ हरा, सबको हरा पोत दिया, सारा घर दुखी है, गार्ड दुखी है, सब लोग, कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई बाहर से आ नहीं सकता, तूने किया क्या। उसने बोला साधु तुमने ही तो कहा था हरे के अलावा कुछ नहीं देखना। तो उस साधु ने कहा भले आदमी मुझे एक बात बता, जो तूने इतना पैसा फूक दिया ये सब हरा करने में, अगर 100 रुपए का हरे रंग का चश्मा पहन ले तो जीवन में कुछ बदलना भी नहीं पड़ता और दुनिया हरी हो जाती। Every change starts from you, not from others. आप इस दुनिया में जो भी परिवर्तन देखना चाहते हो ना वो पहले अपने में करो। You can never change the world, you be the change and the world will follow you. आप अपने जीवन में जो दुनिया में को प्यार चाहते हो प्यार करना शुरू करो, आप रिस्पेक्ट चाहते हो रिस्पेक्ट करना शुरू करो। मैं साची कहती हूँ ये दुनिया वाले आपको प्यार और रिस्पेक्ट ना भी करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर आपने प्रेम और सम्मान करना शुरू किया तो हमारे राधा रमन लाल आपको अपने सर का पंख बना लेंगे। भैया बात को समझिए, दृष्टिकोण। अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो अपने पे ही काम करो। पति ये कर ले, पति दुखी है, पत्नी बिल्कुल टीचर, पत्नी लाया था टीचर मिल गई है, पत्नी दुखी है, पति बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। भैया आपके जीवन में अपनी प्रसन्नता को खुद खोजिए। दूसरों पर जब जब अपनी प्रसन्नता के लिए निर्भर होगे दुखी ही होगे। और आखिरी चीज जो आपको सुंदर बनाती, चलो पहले बताओ पहली चीज क्या है। पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज, पांचवी चीज, अधरम मधुरम हसितम चलितम वदितम मधुरम। हमारे श्याम सुंदर श्री राधा रमन लाल, जिसके जीवन में हमारे राधा रमन लाल हैं। भैया द्रौपदी ने पुकारा, प्रभु दौड़े चले आए। गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद ने पुकारा, प्रभु शालीग्राम से उत्पन्न हो गए। प्रहलाद ने पुकारा, नरसिंह बनकर आए। ध्रुव ने पुकारा, नारायण दौड़े आए। जीवन में अगर आपका प्रेम ठाकुर जी से पक्का है ना भैया, जिसने हरि गुण गाए प्रभु दौड़े चले आए। जीवन
जीवन में असली प्रसन्नता और सुंदरता तो तभी आएगी। एक बार एक साधु वृंदावन जा रहा था ट्रेन से अपने लड्डू गोपाल जी को लेकर। तो लड्डू गोपाल जी को लेके जा रहा था, जिस बोगी में बैठा था उसमें कुछ कीर्तनिया आके बैठ गए हम लोगों जैसे, और कीर्तन शुरू किया तो साधु को बड़ा मजा आने लगा। तो उसका भी मन करे ताली बजाऊं कूदूं, पर भैया लड्डू गोपाल जी मर्यादा है, कैसे करूं, ना नाच पा रहा हूं ना कीर्तन। तो उसने क्या सोचा कि लड्डू गोपाल जी को सबसे ऊपर वाली बोगी मतलब बर्थ जो होती है उस पर धर देता हूँ, आनंद करता हूँ। अब इतना कीर्तन में मग्न हो गया, नाचने में, आनंद करने में, कि एक साधु ने कहा मेरा घर अगले स्टेशन पे है और मेरे घर में बड़े सुंदर प्रिया प्रियतम का विग्रह है, तुम लोग सब देखना चाहोगे? आज मेरे घर रुक जाना, कल दोबारा ट्रेन चढ़ जाना और वृंदावन चले जाना। अब भैया साधु तो फक्कड़ था, बड़ा बच्चा श्री जी और ठाकुर जी का विग्रह है, चलता हूँ ये बोलकर जल्दी जल्दी में ट्रेन से उतर के साधु के संग संग मंडली के हरि नाम हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल करता हुआ चला गया। जैसे ही साधु की कुटिया में गया, वहां इतने सुंदर ठाकुर जी का विग्रह देखा और देखकर इतना आनंद हो गया, उनके सामने बैठ के अपनी माला करने लगा। इतने में एक व्यक्ति आया और कहने लगा भैया आइए आइए, सब लोग बाहर आइए, ठाकुर जी को भोग लगना है। ओहो, मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं? भोग तो उनको भी पधराना था, मेरे ठाकुर जी किधर चले गए? जैसे ही ध्यान किया, अरे भैया ट्रेन में हम तो कीर्तन करते करते उतर गए, पर लड्डू गोपाल जी तो ट्रेन में ही रह गए। ये सोचते ही अब वो व्यक्ति तो बेहोश हो गया, जमीन पर लेट गया, छाती पीटने लगा, अब तो मैं मर जाऊंगा, ट्रेन न जाने कहाँ चली गई होगी, मेरे ठाकुर जी चले गए, मेरे जीवन में क्या अपराध हो गया, अब तो मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा। इतने बाकी साधुओं ने सोचे तो सच में मर जाएगा, दौड़ के जाते हैं ट्रेन मास्टर से, पूछते हैं भैया कहाँ तक पहुंची, कैसे हम उस ट्रेन को पकड़ सकते हैं। दौड़ दौड़ को दो लोगों ने उस व्यक्ति को पकड़ा, दौड़ दौड़ के स्टेशन पहुंचे। स्टेशन पहुंचते ही मास्टर के कमरे में गए तो मास्टर तो आग बबूला बैठा। बोला मास्टर जी बात सुनिए। मास्टर जी ने कहा अभी दिमाग मत खराब करो, बहुत ज्यादा गुस्से में हो, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बात मत करो। तो दूसरे व्यक्ति की हालत देख के कहते भैया मर जाएगा, 2 मिनट बात सुन लो। तो मास्टर जी ने बोला बोलो क्या है? बोलते भैया हम लोग आज सवेरे ट्रेन में आए थे जो वृंदावन जा रही थी, उसमें हम लोग बैठे थे, गलती से एक चीज अपनी उसमें भूल गए हैं, आप प्लीज बता दीजिए वो वृंदावन वाले जाने वाली जो ट्रेन है वो कहाँ तक पहुंची और उसे हम कैसे पकड़ पाएंगे। मास्टर जी की आंखें लाल हो गई। मास्टर जी ने उस व्यक्ति को घूर के देखा, कहता मथुरा जाने वाली ट्रेन? कहता हाँ जी हाँ जी हाँ जी वही ट्रेन। कहता पूछो मत, न जाने अच्छी खासी वो ट्रेन इतनी दूर से आ रही थी, इस स्टेशन पे आके न जाने उस बेवकूफ ट्रेन को क्या हुआ कि वो आगे बढ़ ही नहीं रही है, सवेरे से प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी हुई है। कितने कितने इंजीनियरों ने आके देख लिया भैया, पर ट्रेन में क्या फॉल्ट है किसी को समझ नहीं आ रहा। वो अधमरी दशा में लेटा हुआ व्यक्ति, उसने जैसे ही सुना कि वही ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, न जाने जैसे किसी में ग्लूकोज को इंजेक्शन दे दिया होता है, वो व्यक्ति कूद के उठा, दौड़ के ट्रेन में गया और दौड़ते दौड़ते अपनी बोगी में चढ़ा, अपनी सीट पर पहुंचा। और जैसे ही सीट पर हामता हुआ पहुंचा, ऊपर देखा तो नीचे बैठ, ऊपर से ठाकुर जी उसको नीचे देख रहे और कहते श्याम क्या करता है तू भाई, तेरे चक्कर में कितनों को परेशान कर दियो मैंने आज लाला, कैसे भूल गए हो मुझे। वो साधु की आंखों में आंसू आ गए, ठाकुर जी माफ कर दो मुझे, माफ कर दो, मैं आगे से ये त्रुटि कभी नहीं करूंगा। रोने लगा। ठाकुर जी ने कहा अच्छा आ जल्दी ले ले मुझे, न जाने कितने लोगों को कहाँ कहाँ तक पहुंचना है, सबको लटका के बैठा हूँ सवेरे से। जैसे ही उस ठाकुर जी को लेके वो साधु नीचे उतरा, उसने देखा मास्टर जी अभी भी बड़े हैरान परेशान, दूसरे शहर से इंजीनियर बुलाया था कि आ भाई जाके हमारी ट्रेन को देख। जैसे ही साधु उतरा, साधु ने कहा अरे मास्टर जी। मास्टर जी ने कहा क्या? बोले हमारी दिल की वस्तु मिल गई, ट्रेन चालू कर दो चल जाएगी। मास्टर जी कह रहे तू बड़ा आयो यहाँ पे तांत्रिक है, सवेरे से बड़े बड़े इंजीनियर चालू ना कर पाए, तू करेगो चालू? कहता है अरे कोशिश तो करो। मास्टर ने कहा अभी जैसे हिरण्यकश्यपु ने दंभ
तोड़ने के लिए खंबा तोड़ा ना, मास्टर जी ने भी उसको लज्जित करने के लिए ट्रेन चलाने का प्रयास किया। भैया वो ट्रेन जो सुबह से कितने लोगों के भी चलाने के बाद टस से मस नहीं हुई, एक सेल्फ मारने पर ही ट्रेन छक 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 छक। श्री राधा रमण लाल की। वो ट्रेन 2 मिनट में चल गई। ठाकुर जी को लेकर साधु वृंदावन की ओर बढ़ गया और जीवन, सबके जीवन की सब समस्याओं का हल हो गया। भैया जिसने मेरे राधा रमण लाल के साथ संबंध बना लिया ना, मैं साची कहती हूँ उसके जीवन के सारे संबंध सुलझ जाते हैं। जब एक व्यक्ति के जीवन में ये दृष्टि आ जाए ना, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः समस्त भूतानाम आदि भूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। एक व्यक्ति के जीवन में जब ये दृष्टि मिल जाती है ना कि राधा रमण लाल, क्या मैंने चूज किया था कि मैं इस घर में जन्म लूं, यहाँ की बेटी बनूं, यहाँ की बहू बनूं, इनको जन्म दूं, ये मेरा बच्चा, अगर सबको ये अवसर मिलता तो भैया बताओ, कोई करनाल में जन्म लेना चाहता, कोई अमेरिका जन्म लेता, कोई कहाँ जन्म लेता, कोई कितने बड़े घरों में जन्म लेता। हम सबका कोई कंट्रोल नहीं था जहां हम हैं वहां होने में, और जहां पे हमारा कंट्रोल नहीं होता वहां राधा रमण लाल की इच्छा होती है। अब एक बात आप मुझे बताओ, आप किसी ऑफिस में काम करो और बॉस आपको एक काम दे और आप उस काम को छोड़कर बाकी सब काम करो पर वही काम ना करो, तो क्या आपका बॉस आपसे खुश होगा? आपको प्रमोशन देगा, आपको प्रेम करेगा? पर भैया आपने कुछ और नहीं भी किया ना, पर जो आपके बॉस ने आपको काम दिया है वो बिल्कुल अच्छे से किया, तो भैया एप्रिशिएट भी करेगा और प्रमोशन भी देगा। राधा रमण लाल ने भी हमको जन्म देके इन परिवारों में एक काम दिया है कि हम इनकी माँ हैं, इनकी पत्नी है, इनकी बेटी हैं, और जब तक आपने अपने घर में रह के अपने संबंधों को प्रेम से नहीं चलाया, राधा रमण लाल से आप कभी प्रेम नहीं कर सकते। और या तो मैं कहूँ राधा रमण लाल आपसे कभी प्रेम नहीं कर सकते भैया। इसीलिए आप जहाँ हैं, लोग सोचते हैं भक्ति का अर्थ है सबको छोड़ दो और केवल मंदिर में बैठ जाओ। भैया मंदिर में बैठकर माला करना भक्ति का एक स्वरूप है, पर अगर आप देखो माला करना, ये सब करना, वृंदावन जाना निश्चित रूप से आपका प्रयास हो सकता है, पर जिस दिन आप दुनिया के कण कण में राधा रमण लाल का दर्शन करके आप सबके साथ सबकी सेवा राधा रमन की सेवा समझ के करने लगते हो ना, तब जैसे भक्त पुंडलिक के घर विट्ठल आ गए थे, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद के यहाँ राधा रमन आ गए थे, रूप गोस्वामी पाद के पास राधा गोविंद आ गए थे, राधा दामोदर आ गए थे, राधा श्याम सुंदर आ गए थे, प्रिया रमन महाप्रभु आ गए हैं, आपके पास भी ठाकुर जी दौड़े चले आएंगे भैया। तो अपने जीवन में जहां हो, जैसे परिस्थिति में हो, ठाकुर जी की सेवा का अनुभव करके हर एक के संग प्रेम करो और उनकी सेवा करो, यही ठाकुर जी की सेवा का स्वरूप है। तो हमने जो 5 चीजें एक व्यक्ति के जीवन को सुंदर बनाती है उसका एक रिवीजन करेंगे, और फिर आज के कीर्तन में प्रवेश करने से पहले कुछ क्वेश्चन आंसर्स, कुछ 10 12 5 10 जो समय के हिसाब से होगा वो हम लेंगे, और फिर हम कीर्तन के संग तब तक महाराज जी भी आ जाएंगे और फिर कथा प्रारंभ होगी। तो पहली चीज जो आपके जीवन में आपको सुंदर बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है, वो क्या है? करनाल जोर से। आपको बोरिंग लगा क्या हमारा लेक्चर? बताओ, हाँ जी को बोलने की हिम्मत है किसी के मुंह पे? हम भी बुद्धू जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, बट फिर भी जेन्युइनली बता दो, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बताओ, बोरिंग लगा तो जोर से बोलो ना। समझ नहीं आया? मुश्किल था? इजी था? रिलेटेबल था? जीवन में उतारने योग्य था? तो बताओ कैसे सुंदर बनाओगे जीवन को? पहली बात, सेकंड थिंग, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसी के संग हम आज के सत्र को, इसको अपने जीवन के 5 रूल, जिसमें आप प्रसन्न तभी रहेंगे जब रूल्स के साथ जीवन को जिएंगे, अपनों और परायों को जानेंगे, अपनों की मदद लेंगे, दुनिया में एकाग्र होकर एक गोल के संग आगे बढ़ेंगे, राधा रमन लाल को अपने जीवन का रेफरी मानेंगे, तभी आप अपने जीवन को आनंद से जी पाएंगे।
दूसरी बात, अपने, अब ये तो हुआ जीवन जीने का तरीका, पर अपने आप को कैसे इस जीवन को जीने के योग्य बनाना है, सत्यता का अपने जीवन में अनुसरण करना है, सरल रहना है, अपने जीवन में सुंदर संवाद के माध्यम से हर प्रॉब्लम को, देखिए प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम बनाना कोई शोभायमान बात नहीं है। हम अगर बात कर रहे हैं और उस बात के कारण हम और उलझ रहे हैं, इससे बेटर है कि बात मत करिए। पर अगर सच में लड़ाई हो गई है और फिर दोबारा बात करने की कोशिश करें, तो ये बात सोच के जाइए कि मुझे सल्यूशन निकालना है और नहीं लड़ना। तुमने तब भी ऐसे किया था और तुमने वैसे भी वैसे बोला था, तब भी मैंने ये कहा था और तब भी ये हुआ था। ये केवल आपकी जीवन को और कॉम्प्लिकेट ही करेंगे। अच्छा भैया, तब जो हुआ अब जो हुआ हो गया, हमने गलती करी, हम क्षमा चाहते हैं, तुमने गलती करी, तुम भी क्षमा मांगो, और हम अब दोनों अपने जीवन में अपना बेटर वर्जन बनने की कोशिश करेंगे। मैं भी इम्प्रूव करूंगी, आप भी इम्प्रूव करने की कोशिश करना, सोल्यूशन ओरिएंटेड आपका दृष्टिकोण, और आखिरी चीज ठाकुर जी के चरणों में पूर्ण समर्पण। ये 5 चीज़ों का सदा स्मरण रखते हुए आप अपने जीवन में खूब उज्जवल रहें। राधा रमन लाल अपनी अहेतु की कृपा आप सब पर परिवर्षित करें। आप अपने जीवन में जो भी गोल सोच कर आए हैं, ठाकुर जी से मैं प्रार्थना करूंगी वो सार्थक करें, और इन गोलों को प्राप्त करते करते एक दिन आप अपने अल्टीमेट गोल तक भी अवश्य पहुंचे। श्री राधा रमन लाल की वेरी गुड। तो आप हाथ खड़ा करेंगे और हम लोग गॉडलेस, किसी को कोई जिज्ञासा हो, देखिए ये कथा नहीं है, हमारा निमाई पाठशाला एक विद्यालय है, स्कूल है। हम यहाँ पर आपके सामने कोई गुरु बन के नहीं, हम ये बार बार कहते हैं, हमारे दिल में हर एक निमाई पाठशाला, हर एक वैष्णव के प्रति जो भाव है वो ऐसा ही है जैसे कि हमारी लालियाँ हैं, और उनको गाइड करने के लिए हम पढ़ते भी हैं, उनको बताते भी हैं, पौष्टिक भी खिलाते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राधा रमन लाल ने जिस दिन मुझे मैया बनाया ना, तो केवल इनकी मैया नहीं, इस जगत में हर एक उस उलझे हुए वैष्णव की मैया बनाया है जो जीवन में समाधान चाहता है। तो मैं केवल आपकी, मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर मेरा भाव केवल एक मैया का है आप सबके प्रति। तो आप बिल्कुल, अगर जीवन में कोई जिज्ञासा है तो आप अभी पूछिए, मैं अपनी छोटी सी अल्प सी बुद्धि से उसका कुछ मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगी। काशवी काशवी काशवी, नाम भूल गई भाई मैं। दो माइक दो करण, आओ बच्चे आगे आओ। हेलो, राधे राधे। राधे श्याम माँ, दंडवत प्रणाम। राधे राधे बच्चे, खूब प्रसन्न बेटा। माँ, मेरी जिज्ञासा ये थी कि जब हम द्रौपदी वस्त्रहरण के बारे में बात करते हैं तो तब हमने देखते हैं कि वो वस्त्रहरण उन लोगों के बीच में हुआ जो इस पूरे जगत के सबसे मतलब इंटेलिजेंट पीपल थे, भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य। तो वो तो केवल एक खेल था, उसमें वो क्या रोक भी नहीं सकते थे कि मतलब स्वयं श्री राधा रमन लाल को प्रकट होना पड़ा? ठाकुर जी को कोई आवश्यकता नहीं है श्री राम बन के आने की। ठाकुर जी खूब आनंद से क्षीर सागर में लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, और खूब आनंद से वृंदावन में विभिन्न विभिन्न लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं लाली। पर ठाकुर जी कुछ कुछ लीलाओं को करते हैं, क्यों? स्वयं के कारण ही, इस दुनिया को मार्गदर्शन प्रदान करने के कारण। उस समय उस सभा में बैठे इतने विद्वान लोगों ने भी उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा गलत कार्य किया था जिसके कारण सबकी मति खराब थी। उन सभी ने दुर्योधन का नमक खाया था। आपका जैसा आहार होता है ना, वैसा ही विचार होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि भक्ति अगर घर में शुरू करनी है ना, तो मंदिर मत बनाओ। भक्ति शुरू करनी है तो सबसे पहले अपनी रसोई को सात्विक करो भैया,
क्योंकि अगर आपकी रसोई सात्विक हो गई ना, आपकी बुद्धि अपने आप सात्विक हो जाएगी। पर ठाकुर जी ने महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, देखो वो लीला के पीछे तो अनंत कारण है। एक कारण ये है कि क्योंकि सभी ने दुर्योधन के पक्ष से लड़ने का जो है निर्णय लिया था, इसीलिए दुर्योधन के द्वारा किए हुए गलत कार्यों को रोकने की किसी की सामर्थ्य नहीं हुई। दूसरी बात ये थी कि ठाकुर जी ने वृंदावन में चीरहरण लीला तो कितनी की है। लोग जिज्ञासा करते हैं, ठाकुर जी ने इस गोपी के वस्त्र उठाए, उस गोपी के वस्त्र उठाए, भैया बताओ। तो ठाकुर जी इसका महाराज जी बड़ा सुंदर निवारण बताते हैं, बताओ ठाकुर जी की कोई कपड़ों की मिल फैक्ट्री लग रही है क्या? वहां से उठाए और द्रौपदी को प्रदान कर दिए। भैया द्रौपदी को देने थे, इसलिए गोपी के उठाए थे। तो एक बात तो जो कह लो कि आप आनंद की है वो ये है। और तीसरी बात ये है कि ठाकुर जी इस बात को पुष्ट करना चाहते थे कि इस दुनिया में द्रौपदी ने ठाकुर जी को पुकारने से पहले पूरी दुनिया को पुकारा है, अपने पतियों को पुकारा है, पितामह भीष्म को पुकारा है, सबको पुकारा है। पर भैया इस दुनिया में कोई भी आपका गलत परिस्थिति में साथ नहीं देगा। एक ही है जो हर परिस्थिति स्थिति में आपको बचाने आएगा, और वो केवल कृष्ण है। रुक्मणी जी का जब हरण किया ठाकुर जी ने, तो रुक्मणी जी ने जैसे उनको उठा लिया कौंडन्यपुर से, तो ठाकुर जी लेके जा रहे थे और इतने में ही ठाकुर जी ने सुना कि बहुत जोर से शंख बजा। तो ठाकुर जी लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते देखा क्या हुआ, तो देखा बलदाऊ भैया आ गए थे, बलराम जी आ गए। तो बलराम जी ने कहा, अरे कन्हैया तू ऐसा दौड़ के आया रुक्मणी को बचाने के लिए, बता के तो आता, अकेला दौड़ के आ गया लड़ने के लिए इतनी बड़ी सेना के साथ। तो ठाकुर जी ने कहा था, अरे दादा अगर बताने आता तो लेट हो जाता। पर महाराज जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, इस पे बलराम जी हंसते हुए कहते हैं, कन्हैया तू कैसे लेट हो जाता है, इस दुनिया में हर कोई लेट हो सकता है, समय पर पहुंचने वाला तो केवल एक तो ही है। द्रौपदी की गांठ टूटने वाली थी भैया, तब तू प्रकट हो गया। गजेंद्र डूबने वाला था, तब तू प्रकट हो गया। जब जब जीवन में ठाकुर जी को पुकारोगे ना, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी आपको डूबने नहीं देंगे भैया, ये हम आपको पक्की बात कह रहे हैं। बेटा माइक दो उधर। राधे श्याम मैया। राधे श्याम बेटा। मैया पहले तो मुझे ये कहना है, आई एम सो वेरी प्लीज टू मीट यू। मतलब इट्स राइट नाउ आई एम फीलिंग सो surreal that you are in front of me. Thank you so much for your guidance. Thank you so much बेटा, योर वर्ड्स मीन अ लॉट। आप लोगों को लगता होगा कि मैया को हम कैसे एक्सप्रेस करें, बट ट्रस्ट मी, हमारे भी डेज होते हैं जब हम लोग सीख करते हैं, और ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, जब हम भी थोड़ा सा इमोशनली लो होते हैं तो ठाकुर जी कुछ आप जैसे लोगों में आकर कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं कि हम फिर से मोटिवेट हो जाते हैं। तो आप में मुझे अभी राधा रमन जी का दर्शन हुआ, तो लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। मैया मेरा क्वेश्चन है कि मतलब राइट नाउ आई एम इन 10th स्टैंडर्ड एंड मेरे मम्मी पापा मतलब मुझे सपोर्ट करते हैं कि मतलब भक्ति में जाओ, बट पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दो, मतलब स्टडीज या भक्ति ना हो। एब्सोल्युटली। तो मतलब मैं दोनों को कैसे मैनेज करूं, क्योंकि मेरे बेटा ये दो चीजें मानोगे तो मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। मैंने किसी पॉडकास्ट में भी कहा था, किसी ने पूछा मैया आप कितनी भक्ति करते हो, मैं आप सब कहोगे मैया कैसी बात बोलती है, पर मैं आपको सच्ची बोल रही हूँ, मेरे जीवन में मैं भक्ति के अलावा कुछ नहीं करती। मेरे बच्चे नहीं, राधा रमन लाल की मेरे जीवन में सेवा है। मैं उठती बैठती, रसोई में जाती, रसोई से आती, यहाँ पुष्कर ये करनाल में भी आई हूँ, भोजन भी बनाती हूँ, बच्चों को तैयार भी करती हूँ, महाराज जी के संग भी रहती हूँ, कथा में भी आती हूँ। ये सब का उद्देश्य केवल राधा रमन लाल की प्रसन्नता है बेटा। तो राधा रमन लाल की प्रसन्नता का मतलब ही भक्ति है। और जैसा कि मैंने कहा, अभी आप स्टूडेंट हो, आपके जीवन में भक्ति का स्वरूप नंबर 1 का ये है कि ठाकुर जी इस समय मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 12th में हूँ और पढ़ाई ही मेरी माला है, तो मैं रोज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करूँगी और आप इसे मेरी माला के रूप में स्वीकार करो। आपको क्या लगता है केवल मनकों पे नाम जपना ही राधा रमन? इस दुनिया में ठाकुर जी का स्वरूप है अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म मतलब एक एक अक्षर इस दुनिया का राधा रमन लाल का स्वरूप है।
तो जब आप पढ़ाई करते हो उसके भीतर अलग अलग नामों को, आंसर्स को याद करते हो, तो वो भी राधा, कृष्ण, राम, सियापति, सिया राम, इन सब के ही समान है बेटा। तो ठाकुर जी को, ठाकुर जी गुरु मंत्र की माला तो मैंने 3 कर ली, पर अब जरा पाइथागोरस थ्योरम की कुछ मालाएं सुनो मेरे से, ठीक है? तो पहले पढ़ाई करनी है, बिल्कुल अव्वल होना है। ठाकुर जी ने ये ड्यूटी दी है, वो करेगी तो ये तेरी माला ही मानी जाएगी लाली। भैया एक बात बोलनी है, जय गौर श्री राधा रमणो विजय। जय थे। खूब प्रसन्न रहे बच्चे। आ गए? लास्ट क्वेश्चन जल्दी से, महाराज जी आ गए। वो पीछे दो लाली को, राधे राधे मैया। जल्दी जल्दी बोलो बच्चे। हाँ मैया हमें ब्रजवास और राधा रमन जी चाहिए। चाहिए, आपको पक्का मिलेंगे बेटा, पक्का। जिसके जीवन में ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए इतनी इनोसेंस होना, मैं साची कहती हूँ, ठाकुर जी ऐसे दौड़ के आते हैं ऐसे लोगों के पास। कई लोग बोलते हैं मैया कैसे अनुष्ठान, क्या तब। भैया इतने प्यारे हो जाओ कि जैसे एक छोटे से बच्चे को, नवजात शिशु को देख के अपने आप स्वाभाविक लाड आता है ना, कि चाहे अपना भी ना हो, क्योंकि उसमें कोई कपट नहीं होता। जिस दिन आपके जीवन से भी सारे कपट, जो गंदी बातें हैं, गंदे विकार हैं, वो हट जाएंगे ना, ठाकुर जी अपने आप दौड़ के आपके पास आ जाएंगे। ठीक है? तो आप खूब आनंद से भक्ति करो, पढ़ाई करो, और फिर हम राधा रमन जी से प्रार्थना करेंगे कि वो आपके घर आए। लास्ट क्वेश्चन, फिर 2 मिनट संकीर्तन करके आज के सेशन को हम विश्राम करेंगे। महाराज जी भी बाहर आ चुके हैं। राधे राधे मैया। राधे राधे बच्चे। भैया मैं आपको देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। हाँ, आपको देख के भी हम बहुत, मुझे पक्का पता है राधा रमन जी ने हमको दौड़ा दुड़ू के यहाँ क्यों बुलाया है, क्योंकि राधा रमन जी के कारण आप सबने इतना इतना हमको प्रेम दिया है। कोई ज्ञान का ज्ञ भी नहीं है हमने, आपके प्रेम के बल पे भैया आज हम यहाँ खड़े हैं। जी मैया, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हम वृंदावन जाते हैं, तो पहले तो ठाकुर जी ने मुझे बुलाया महीने में 3-3 बार। अब 1.5 साल हो गया, हर महीने प्लानिंग बनती है कि जाना है। इसका मतलब पता क्या है? कि ठाकुर जी को अब तुमसे प्रेम हो गया है। मतलब ठाकुर बुला जी नहीं जब रहे। जिससे ठाकुर जी किसी पर कृपा करते हैं ना, तो उसको अपने प्रेम में फंसा लेते हैं। तो क्या होता है कि वो व्यक्ति ठाकुर जी से प्रेम करने लगता है। पर जब ठाकुर जी को भी किसी से प्यार हो जाता है ना, फिर ठाकुर जी उसको अपने प्रेम की पराकाष्ठा, एक्सट्रीम ब्यूटीफुल चीज देते हैं, और वो है ठाकुर जी के प्रेम का विरह, उनकी सेपरेशन। बताऊं क्यों? क्योंकि जब आप ठाकुर जी से प्यार करके हर महीने वृंदावन पहुंच रहे थे ना 3 बार, तब ठाकुर जी आपके लिए केवल राधा रमन के मंदिर में आले में बैठे थे। पर 1.5 साल में आपको ठाकुर जी दुनिया के कण कण में दिख गए होंगे। है कि नहीं? हाँ जी। तो यही बात है, ठाकुर जी आपको अपना विरह देते हैं, जिससे आपके भीतर वो अग्नि और ज्यादा ठाकुर जी के प्रेम की बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। आज आप गोपी गीत का श्रवण करेंगे, कैसे गोपियों को भी ठाकुर जी ने कितना रुलाया है भैया। वो गोपियां जिनके पल्लू को पकड़ पकड़ के ठाकुर जी ब्रज में डोलते हैं भैया। एक एक गोपी से इतनो इतनो माखन लेने के लिए न जाने गोपी क्या क्या काम कराती है ठाकुर जी से अपने घर के। उस गोपी को 19 श्लोकों तक तड़पाया है। उसके बाद पीतांबर धर रघुवी साक्षान मन मथ। ठाकुर जी आपको भी बुलाएंगे, पक्का स्वीकार भी करेंगे। आप केवल प्रेम से ठाकुर जी को पुकारते जाओ। वो कब बुलाएंगे वो उनकी इच्छा, आप हमेशा तैयार रहो। भैया जल्दी जल्दी आना और हमें भी बुलाना। चलो हम जाके थोड़ी बात करते हैं कि क्यों नहीं बुला रहे भाई। ठीक है भैया, जरूर कहना। आइए अब हम सब लोग राधे, कीर्तन करेंगे। राधे। राधे राधे। थोड़ा सा कीर्तन करेंगे और फिर महाराज जी का बाहर आ गए। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरि यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधु
सेशन आपको किसी भी मोमेंट पे थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप हमारी निमाई पाठशाला से जुड़िएगा, जिसका मूल उद्देश्य केवल आपको राधा रमन लाल के करीब पहुंचाना है। ये निशुल्क है, ऑनलाइन है। संडे मंडे ट्यूसडे इसकी क्लास होती है जूम पर, और मंडे को अंग्रेजी में, संडे और ट्यूसडे को हिंदी में। तो आप लोग अवश्य माता पिता बच्चों को जोड़े, बच्चे माता पिता को जोड़े। शास्त्र सबके लिए हैं, राधा रमन लाल सबके लिए हैं। तो आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। और मैं निवेदन करूंगी बार बार, क्षम्यताम देहि, अगर कोई त्रुटि हुई हो, और फिर आप जल्दी जल्दी वृंदावन पधारे या फिर हम भी दोबारा करनाल आएंगे। श्री राधा रमन लाल की